आज के शो में। कराची में अरबों रुपए मालियत की सरकारी जमीन बाअसर शख्सियत को फरोख्त। साबिक चीफ इंजीनियर के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी हैदराबाद मुंतकिल, वजूहात क्या? 48 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन, मौसर कार्रवाई नागुज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एक और इंतहाई अहम मामला, संगीन नौयत का मामला, जिसमें हम देखते हैं जी कि ज़मीनों के हवाले से जो बंदर बाट है कराची शहर में, जिस तरह सरकारी अराजी के साथ कराची में सुलूक हुआ है वो इस वक्त अंदोनाक सुलूक है। नैब की हजारों एकड़ रिकवरीज के बावजूद उन जमीनों की जिनको या तो चाइना कटिंग के जरिए कब्जा हुआ जिनके ऊपर, या जिन सरकारी अराजी के ऊपर मुबैना तौर पर मुख्तलिफ महकमों की मिली भगत के साथ आपकी और मेरे टैक्स पेयर मनी की या सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा हुआ मुख्तलिफ महकमों का। और इसी तरह का एक और वारदात आपके सामने जो मुबैना तौर पर जिसके अंदर एक बाअसर शख्सियात को फायदा पहुंचाया गया, आपके सामने हम रख रहे हैं और हकायक के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ। एक समरी टू द चीफ मिनिस्टर सिंध मूव की गई और ये डेट है जी 9/6/2017, 9 जून 2017 की, जिसमें स्पेसिफिकली जिक्र किया गया, यानी एक अगर कहा जाए आसान अल्फाज में तो महकमा ट्रांसपोर्ट साइट इंडस्ट्रीज जो इस वक्त लिमिटेड और इसके साथ साथ एक बाअसर शख्सियत की मिली भगत से ये तमाम जमीन जो कि K4 चौरंगी पर लोकेटेड है, जिसकी जो कुल अराजी है वो तकरीबन 8.25 एकड़ है। 1960 में तकरीबन 2,75,000 रुपए के अंदर जो है वो कराची रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से ये जमीन खरीदी गई थी। फरवरी 1960 में इसकी जो लीज हुई थी और इसके बाद इस जमीन के ऊपर बस डिपो और दीगर हवाले से कयाम हुआ। फिर 1997 में एक मुआहिदे के तहत ये जमीन महकमा ट्रांसपोर्ट के पास चली गई और फिर साइट ने इस जमीन को कैंसिल किया, साइट ने कैंसिलेशन करी, जिसके बाद अगर इस समरी को पढ़ें तो महकमा ट्रांसपोर्ट ने लिखा जी द मैटर वाज डिस्कस्ड विद द मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट अंडर हुज डायरेक्शन। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन विंग था उसने अप्रोच किया लॉ डिपार्टमेंट को ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध और उन्होंने सवाल पूछा कि क्या साइट के पास लीगल पावर है कि वो इस जमीन को कैंसिल कर सके और क्या साइट ऐसा कर सकती है जब ये मामला सबजेक्टिव है, कोर्ट में है। और इसके बाद अगर आप देखें तो एक लीगल ओपिनियन की शक्ल में एक बात सामने आई और जो लीगल ओपिनियन एडवोकेट जनरल सिंध के दफ्तर से जारी हुआ 20/5/2017 को, जिसके अंदर एडवोकेट जनरल सिंध की तरफ से लिखा गया द साइट लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी एंड कैन होल्ड, परचेज, सेल और कैंसिल लीज ऑफ एनी प्रॉपर्टी एज पर लॉ। तो ये उन्होंने कहा जी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ है अलॉटमेंट और उसकी लीज, और अगर साइट ऐसा करते हैं तो कानूनी है, लेकिन मुबैना तौर पर इसमें साइट, ट्रांसपोर्ट और ये जमीन 1960 में 2,75,000 की थी तो आज अरबों रुपए मालियत की है, अरबों रुपए मालियत की। और किसको फायदा पहुंचा नहीं पहुंचा, ये तमाम कागजात, वो लेटर जो चीफ मिनिस्टर को लिखा गया, फिर वो लेटर जो महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से लॉ डिपार्टमेंट को लिखा गया, वो खत जो कि साइट की तरफ से महकमा ट्रांसपोर्ट को लिखा गया जिसमें लीज कैंसिल की गई, ये सारे अहम दस्तावेजात भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे साथ इम्तियाज सांडियो साहब हमारे ब्यूरो चीफ कराची मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब सीनियर सददान सिंध के और कदावर शख्सियत हैं सूबा सिंध की, इससे पहले पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रहा है, पीपल्स पार्टी वर्कर्स के अब सरबराह हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सलीम अख्तर साहब महकमा एंटी करप्शन के साबिक डायरेक्टर और उसके अलावा अहम ओहदों पर रहे हैं आप इस वक्त, कुछ ही देर में आप भी साथ होंगे ऑन टेलीफोन भी पर। पहले इम्तियाज सांडियो साहब, ये मामला इंतहाई अहम है, ये जमीन का मामला है और अरबों रुपए मालियत की जमीन का मामला है, फायदा किसको पहुंचा है इससे? देखें, ये ज़मीन जो है K4 चौरंगी नॉर्थ नाज़माबाद में वाक़ है, 8.25 एकड़ एराजी। 1960 में ये कराची रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हुआ करती थी जिसकी बसें चलती थी शहर के अंदर, तो उसके लिए ये ज़मीन ख़रीदी गई थी एक प्राइवेट शख्स से और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट पर जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का भी जो है वो उन्होंने सेल डीड जो बनती है उस पर उनके भी साइन थे। तो ये ज़मीन आखिर में चलते चलते 97 में ये हुकूमत सिंध को ट्रांसफ़र हुई क्योंकि ये KRTC जो है वो बंद हुई और उसके बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने इसका इंतज़ाम संभाला। तो इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया था जो ये लाखों रुपए में ख़रीदी गई थी ये अब अरबों रुपए की मालियत की ज़मीन बन चुकी है। तो इसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखे जो शराइत हैं कि
कि ये ज़मीन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के मकासद के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है, इसको और किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसर ने अपना इख्तलाफी नोट लिखा है या जो जवाब लिखा है, ये शदीद दबाव के बावजूद इन्होंने वाज़े तौर पर हुकूमत को बताया कि ये ज़मीन आप साइट लिमिटेड को नहीं दें, क्योंकि हमारे ज़राए ने ये बताया है कि ये इस वक्त जो FIA के ज़ेर हिरासत एक मुलजिम हैं बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के, और उसको सूबे सिंध के अंदर सिक इंडस्ट्री के नाम पर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी दी गई। शुगर मिलें जो उनकी बंद थी उनको अरबों रुपए के फंड्स दिए गए सिर्फ इस नाम से कि उनको फ़ायदा हो। और यहाँ तक कि सिर्फ ये ज़मीन नहीं है, ठट्ठा, सजावल, बदीन और जो मुख्तलिफ दीगर सिंध के अजला हैं वहाँ उनको लाखों एकड़ एराजी जंगल महकमे जंगलात की ज़मीनें दी गई ताकि वो अपनी मनी वाइट कर सके और ये उनको पसंद आ जाए जहां भी ज़मीन तो वो ख़रीद लेते हैं। तो बताया ये जा रहा है, अब तक ये डॉक्यूमेंट में नहीं आया है, लेकिन ये जो ज़मीन जिस मकसद के लिए कैंसिल करके साइट लिमिटेड को दी गई ताकि वो सनअती मकसद और किसी और मकसद के लिए इस ज़मीन का इस्तेमाल कर सके, वो उस शख्स को पसंद आ गई उनको, क्योंकि ये अब कराची के दिल में वाकई ये एक ज़मीन है जिसकी जो मालियत का अंदाजा अगर आप मार्केट में लगाएं तो अरबों की है, तो वो उस शख्स को मुंतकिल की जा चुकी है, लेकिन अब तक डॉक्यूमेंट में नहीं किया। क्योंकि इन्होंने ये जैसे कि कराची ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा मंसूबा है, उसकी चाइना में एक कंपनी बनी हुई है, वो चाइना में कंपनी बेज़ाहिर तो चाइनीज कंपनी की है, लेकिन वो उस शख्स के वाइफ के नाम पर है वहां। तो ये सारा जो गेम चलता है कि हम चाइना से चीजें लेके आ रहे हैं, वो चाइना की चीजें भी नहीं की होती हैं। तो ये सारी जमीन कैंसिल करके इनको दिया जा रहा है ताकि ये जो आपको ग्रीन लाइन मंसूबा हो या दीगर इसके लिए कोई मशीनरी आए, कोई ट्रांसपोर्ट चलाई जाए तो वो उनको वहाँ फायदा हासिल हो सके। तो ये बड़ी गेम की गई, खामोशी से ये खेल खेला गया करप्शन का, और उसके बाद ये अब जाके भांडा इसका फूटा है कि ये जमीन बड़े तरीके के साथ अरबों की रुपए की जमीन। अच्छा, ये जो आपका जो लफ्ज है बड़ा तरीके के साथ, और मैं इसी लफ्ज पे, क्योंकि डॉक्टर सदर बाद साहब ये जो अगर आप देखें तो इसमें खतो किताबत है, इसमें बाकायदा लीगल ओपिनियन शामिल किया गया है, एडवोकेट जनरल सिंध को इन्वॉल्व किया गया है, इसमें ट्रांसपोर्ट का खत, फिर सीएम की समरी, और फिर उसके बाद सीएम के रिमार्क्स भी हैं समरी के अंदर, जिसमें अगर आप समरी को देखें, ये समरी और ये सारे जो इतने भी इन्होंने राय मांगी कानून से, महकमे कानून और दीगर डिपार्टमेंट से, वो सब एक दिन में हुआ है। एक दिन में हुआ है, एक ये तो हैरानकुन बात है। और लेकिन ये तमाम कागजी कार्रवाई चीफ मिनिस्टर सिंध लिखते हैं, द एडवाइस ऑफ एडवोकेट जनरल एज एंडोर्स्ड इन द पैरा इज अप्रूव्ड, और ये 12/6/2017 बड़ा तेजी से काम हुआ। कहां तो फाइलें दबी रहती हैं, महीनों लग जाते हैं सफदर अब्बासी साहब, कहां दिनों के अंदर काम हो जाते हैं, लेकिन काम पूरी पक्की कागजी कार्रवाई के साथ हुआ है। अब इसमें पकड़ किस तरह होगी? समरी भी अप्रूव है, एडवोकेट जनरल सिंध के भी रिमार्क्स है, पकड़ का तो इम्कान खत्म है इसमें, यह है कहीं से आपको नजर आता है? सिफान, देखिए कराची की जो ज़मीनों का मामला है वो कोई नया नहीं है, लेकिन एक ज़माने में प्लॉट अलॉट होते थे कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम बनती थी और वो प्लॉट जो है ना मुख्तलिफ लोगों को, या मुख्तलिफ लोग जो उससे फ़ायदा उठाते थे, सियासी लोग या आप ये कह लें जो मैनेज MPs होते थे, वो प्लॉट लेकर खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल जो है वो एकड़ों के अंदर और बल्कि सैकड़ों एकड़ों के अंदर जो है ना जो 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 ट्रांजैक्शन हो रही हैं और ज़मीन मुंतकिल की जा रही है प्राइवेट पार्टीज़ को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, और ये इसका कोई पूछने वाला नहीं। और ख़ासतौर पर मैं समझता हूँ गुज़श्ता 10 साल के अंदर जिस तरीके से कराची को एक सोने की चिड़िया समझ के और ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं, और ख़ासतौर पे जिस तरह आप ये जिक्र कर रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट की ज़मीन जो है ना किसी इंडिविजुअल को बेची गई है, तो मैं समझता हूँ इस किस्म के वाक़यात इतने ज़्यादा हैं अब पूरी कराची के अंदर कि आप क्या मसलन जो MDA की सॉफ्ट ज़मीन है 10,000 एकड़ का अभी तक मामला वहीं पे पड़ा हुआ है, बहरिया टाउन वाला, इसी तरह जो है ना मुख्तलिफ लोगों को जो है ना मुख्तलिफ ज़मीनें अलॉट की गई हैं। सर वो 10,000 एकड़ बल्कि यहाँ से 30,000 एकड़ तक वो जाम शुरू तक चला गया मामला। मैं वही कह रहा हूँ, अब सवाल ये पैदा होता है, ये सवाल ये पैदा होता है कि जी जो हालिया केस जो ना खासतौर पर जो पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप के खिलाफ बनाया मनी लॉन्ड्रिंग का, कि जी पैसे दिए गए, पैसे कमाए किसी ने और फिर वो मनी लॉन्डर होकर बाहर चले गए, ये तो एक इतना बड़ा स्कैंडल बन चुका है कि जब तक इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और प्रॉपर इसको हैंडल नहीं किया जाता, मैं समझता हूँ तब तक जो है ना ये जो कुड़ियों का भाव जो ना ज़मीनों का जो बदर बांट जो है ना, ये बिल्कुल हुकूमत सिंध को भी और कराची को भी बिल्कुल बाँच करके रख देगी। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जब तक
प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती सही। तब तक जो ना मामला इसी तरह रहेंगे और इसी तरह जो ना जो जमीनों की बंदरबाट होती रहेगी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है फौरी, और इस ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रॉपर होती भी है तो उस इंक्वायरी के साथ क्या होता है ये आप सुनेंगे इस ब्रेक के बाद, एक इंपॉर्टेंट केस का जिसमें 48 करोड़ रुपए की मुबैना इस पर बदउनवानी हुई है। लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। यहां पर मामला दबा दिए जाते हैं, फाइलें रोक दी जाती हैं, आप खुद रहे एंटी करप्शन में, ये किस हद तक दुरुस्त है? लोग मुतमईन नहीं होते एंटी करप्शन से, कहते हैं जी ये तो फाइल दबाने के लिए और इसलिए इस्तेमाल होता है, इसमें कोई हतमी और नतीजा खेज कार्रवाई नहीं होती। देखिए ये तासुर सबके लिए है, इस वक्त हमारे जमाने में नहीं होता था, ये अभी नैब के लिए भी है। सही कि नैब वाले भी आजकल ये कर रहे हैं कि जहां पे उन्होंने किसी को सपोर्ट करना हो तो उसको लंबा कर देते हैं या दबा देते हैं या डिले कर देते हैं। इस तरह एंटी करप्शन वालों का भी यही हाल है, इनके लिए भी ये तासुर है, मगर ये डिपेंड करता है अफसर टू अफसर। अच्छा एक चीज आपने जो बताइए कि ये जो चेयरमैन एंटी करप्शन अप्रूव करते हैं, यहाँ पर रिजवान अहमद तिरमिजी एडिशनल डायरेक्टर लीगल के दस्तखत हैं, तो इज ही इंटाइटल्ड लीगली टू डू दिस, या फिर ये अपने इख्तियारात के तहत उन्होंने किया या उससे तजावुज किया? नहीं, ये खुद नहीं कर सकता, इनके दस्तखत है इसके ऊपर? हाँ जी, नहीं ये खुद नहीं कर सकता। मकसद है अच्छा कि इसने अंडर इंस्ट्रक्शन किए होंगे, ठीक है, जिसके बाद चेयरमैन के अख्तियारात होंगे, क्योंकि अभी इस वक्त चेयरमैन नहीं है तो सीनियर मोस्ट जो डायरेक्टर होगा उसके पास अख्तियारात होंगे, तो उसने किया होगा लीगल उसको ब्रांच को कि ये आप उसको ट्रांसफर कर दें। ठीक है। अच्छा इम्तियाज सांडी साहब, क्योंकि ये तो मामलात हैं जो सतही हम इस खत के जरिए पढ़ रहे हैं, ये अंदर के मामलात क्या हैं आप ये बताएं। देखिए ये 48 करोड़ रुपए की, इम्तियाज सांडी साहब से अगर मैं बात करूं, 48 करोड़ रुपए की सूबा सिंध के 14 अजला जिसमें बिशमूल कराची से लेकर जो मुख्तलिफ दीगर डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो तरक्याती काम होने थे, स्कूल बनने थे, उनके जो ठेके थे उनमें इन्होंने अब मर्जी से अपने 10% इजाफे के साथ ये ठेके दिए और रेट बढ़ाकर प्रीमियम उनमें से तकरीबन 48 करोड़ रुपए इन्होंने करप्शन की है, जिसकी इंक्वायरी शुरू की थी एक अफसर ने। जब उस अफसर ने उनका घेरा तंग किया तो ये इंक्वायरी जो है वो मुंतकिल कर दी गई अचानक हैदराबाद, जबकि हेड ऑफिस कराची में है। आप सब ऑफिस जो उनका हैदराबाद में, वहाँ ये इंक्वायरी मुंतकिल करके उस अफसर को दे रहे हैं जो बहुत कमज़ोर और इस शख्स को फ़ायदा देने वाले हैं। अभी ये चीफ इंजीनियर साहब जो है रिटायर्ड हो चुके हैं और इन्होंने जितने जो पैसे कमाए या जो घपले किए उन तमाम की इंक्वायरी एक अफसर ने की और उसने साबित किया कि आपने 48 करोड़ रुपए की करप्शन की, और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बहुत बताई जाती है, लेकिन ये अफसरान की हमारे पास ये है कि वो बड़े खुद को सिंपल बना के पेश करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तो फरीद सिद्दीकी का जो ये मामला है, इन्होंने बड़ा दबाव डलवाया। पहले मुबैना तौर 5 करोड़ रुपए उस अफसर को ऑफर किए कि इस मामले को रफा दफा करें, उन्होंने इनकार किया। अच्छा। उसके बाद ये फिर चीफ सेक्रेटरी के पास कमेटी में गया मामला, उन्होंने ओपन इंक्वायरी का हुक्म दिया बजाय कि इसको FIR कटनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें उन्होंने हाथ कर दी और ये शवाहिद भी मौजूद हैं, हर चीज़ है। उसके बावजूद जब ये मामला नहीं बना तो गुज़िश्ता पीर को इनको तलब किया गया कि आप आकर बयान कलम बंद कराएं। उसी दिन उनकी इंक्वायरी हैदराबाद शिफ्ट की जाती है और एक एडिशनल डायरेक्टर जो जिनका नाम आपने पढ़ा है, ये उनसे सौदबाज करके और सारे लेन देन करके और मामलात उन्होंने दुरुस्त किए। तो ये इतलात मिली हैं कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए इस पे खर्चा आया है इस इंक्वायरी को हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए। तो असल कार्रवाई ये है कि जो मुल्जमान हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको एंटी करप्शन आसानी से ये इजाजत दे रही है कि आप खाएं पिएं और हमें भी खिलाएं और चले जाएं। ठीक है। अच्छा, और ये जो बात है अहम तरीन जो इम्तियाज सांडी साहब कह रहे हैं, इस हवाले से हमने एक सवाल मुरतब करके भी एंटी करप्शन के महकमे को अरसाल किया है, जिसके अंदर उनकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से, ट्रांसफर के हवाले से और मुबैना तौर पर यह इल्जाम के शायद पैसों की लेन देन हुई, जिसके बाद ये मामला ट्रांसफर हुआ। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल फॉर हिज ओपिनियन। अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमने बाकायदा ऑफिशियली ये भेजा भी है। सदर साहब, अच्छा पहले सदर साहब, अगर ये जो मामला इस पर है, ये जिस तरीके से जिस तरह समन होता है उसी दिन ट्रांसफर होता है मामला, ये हुआ और हम क्या एहतसाब की मिसाल कायम कर रहे हैं आखिरकार सूबा सिंध में? देखिए जी, मादक के साथ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो भी रही है उसकी हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से तो बहुत से सवालिया निशान है।
और अब तक जो है ना कोई भी केस एंटी करप्शन का कहीं मैं नहीं समझता कि सिवाय अगर आप कोई जूनियर ऑफिसर पकड़ लें तो पकड़ लें बेशक, लेकिन ये कि जितने भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो किसी न किसी तरह अपने आप को, अपने कनेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए उसमें से बच जाते हैं। गालिबन ये भी यही कोशिश है कि भाई एक सीनियर ऑफिसर है उसको किस तरीके से बचाना है तो उसका जो है ना केस ही ट्रांसफ़र कर दो। तो मैं समझता हूँ कि सिंध बल्कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जितनी भी सूबों के अंदर हैं, दूसरे सूबों के अंदर भी उनकी कारकर्दगी की लेवल वो नहीं रही। हालांकि ये एक प्राइमरी बॉडी थी एंटी करप्शन बॉडी जो कि बनी थी, FIA और नैब ये तो बाद की पैदावार है। एंटी करप्शन तो एक पुरानी डिपार्टमेंट है, लेकिन उनके अंदर आज तक जो है ना जो केसेस वहाँ गए हैं उनका जो है ना वो कहीं सही तदारुक नहीं हो सका और करप्शन की लेवल जो है ख़ासतौर पर सूबों के अंदर, मुख्तलिफ और सूबों के अंदर, मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं करूँगा, लेकिन मुख्तलिफ सूबों के अंदर करप्शन की लेवल बढ़ती चली गई है। तो मेरी नज़र में जब तक आप इस इदारे को भी एक प्रॉपर अंदाज में जो है सपोर्ट करके और उसको जो लेकर नहीं चलेंगे और इस पर अगर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं होगा तो इसी किस्म की इंक्वायरियाँ होंगी और इसी तरह फिर वो लोग जो है ना किसी तरीके से अपनी इंक्वायरीज ट्रांसफर करा के या किसी कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए छूटते चले जाएंगे। सही, पैसों का इस्तेमाल करके या जो भी करके मतलब अपने लेकिन एक बात सलीम अख्तर साहब ने बड़ी अच्छी की, उन्होंने कहा जी ये मामला तो नैब के साथ भी है, ये कोई एक तासुर एंटी करप्शन के बारे में नहीं है और बजा फरमा रहे हैं बहुत से केसेस हैं। कल भी एक हम इंक्वायरी लेके बैठे हुए थे बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी की, नैब ने रोकी हुई आगे नहीं बढ़ रही। तो ये मजमूई तौर पर तासुर सूबे सिंध में बन रहा है, नैब हो एंटी करप्शन हो नहीं आगे कार्रवाई करता। सदर साहब हाँ देखिए, मतलब कि नैब के हवाले से भी काफ़ी जो है एक सुस्त रवैया रहा है, ख़ासतौर पे जैसे सिंध के अंदर एक बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सी केसेस हैं जो कि जो ना बड़े जो ना बड़े दबंग अंदाज में उठाए जाते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा जो है ना वो पीटर अवे कर जाते हैं और कोई ना कोई उसका कोई आखिर में नतीजा नहीं निकलता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी तरीक़ाकार रहा है सिंध के अंदर ख़ास तौर पे, और उसी की वजह है कि आज सिंध करप्शन के एतबार से एक बदनाम तरीन सूबा है जहाँ पे जो है ना ऊपर की लेवल से लेकर नीचे की लेवल तक जो है ना एक करप्ट किस्म का जो निज़ाम कायम कर दिया गया है जिसका कोई आज तक तदारुक नहीं हो पा रहा। तो अब मैं समझता हूँ कि जब तक हम इंस्टीट्यूट जितने भी ये जो एंटी करप्शन इदारे हैं, जब तक ये इंस्टीट्यूशंस में तब्दील नहीं होते, इनको हम इदारों की तरह जो है लेकर आगे नहीं चलते, चाहे वो एंटी करप्शन का इदारा हो चाहे FIA हो, और फिर उनको यकीनन सपोर्ट चाहिए, उनको जो है ना गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, उनको इदारों की सपोर्ट चाहिए। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना ये एक एंटी करप्शन का जो के जितने भी इदारे हैं उनको सपोर्ट दे रही है, तो मैं समझता हूँ कि इसी अंदाज में जो गवर्नमेंट से उनको सपोर्ट देनी चाहिए। अब ये जब गवर्नमेंट्स खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और गवर्नमेंट्स के हायर लेवल के कारिंदे खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं सारे माल के अंदर, तो फिर यकीनन जो है करप्शन का लेवल कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये जो एक पाकिस्तान का तासुर बना हुआ है दुनिया के अंदर और अपने मुल्क के अंदर कि जी पैसा जो है ना बनाया जाता है, फिर ये नहीं कि वो पैसा जो है ना आप मुल्क के अंदर ही रखें, वो फिर पैसा किसी न किसी तौर पे फिल्टर होकर वो बाहर चला जाता है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो अब रकूम सामने आ रही हैं, ये तो एक होशरुबा रकूम है जिसका अगर ये वाकई जो है ना इसमें शील भी हम कामयाब हुए पाकिस्तान में वापस लाने के लिए, तो फिर उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के बेहतर इफेक्ट होगा। एग्री विद दिस पॉइंट। और लेकिन ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट पहले मुरत्तब की गई थी इस इंपॉर्टेंट तरीन केस में जिस अफसर ने मुरत्तब की थी, अगर उस रिपोर्ट को आप देखें तो उसमें एग्जैक्टली कंक्लूजन ये ड्राइव किया गया था कि इन द लाइट अवेलेबल एविडेंस ऑफेंस इज एस्टैब्लिश्ड, और इसमें प्रोविंशियल एक्सचेकर को लॉस था 482 मिलियन रुपीस, और जो इल्जाम था जी इलीगल रेट्स इन्फोर्स्ड इन 18 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध। अब मसला ये है कि समन जो हुआ उस समन में ये पेश नहीं हुए, तो सलीम अख्तर साहब जब नैब में कोई पेश नहीं होता तो आगे बात अरेस्ट वारंट्स की तरफ जाती है, महकमा एंटी करप्शन का क्या फंक्शनिंग होती है, और उसी दिन केस ट्रांसफर होना हैदराबाद में कितना हैरान कौन है। मैं आपको ये एक बात बताऊं कि इम्तियाज जांडियो साहब ने जो बात कही ये पहले मुझे पता नहीं था। अच्छा। कि ये 48 करोड़ रुपए का घपला है। सही। नंबर 1। नंबर 2, फरीद के सिद्दीकी के असेट्स हैं इलीगल। तो बात ये है कि पहले ये तयशुदा एक बात है कि 10 करोड़ से अबव जो मैटर है वो नैब को जाना है, एंटी करप्शन का जुरिडिक्शन नहीं है, और नैब के बाद जानिए 10 करोड़ के ऊपर जो भी करप्शन है वो प्रोविंशियल एंटी करप्शन से अबव है। दूसरी बात यह है कि असेट्स जो हैं वो सबूत होते हैं। आप असेट को सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि ये इसने कहां से बना है और इसने क्या सर्विस में ये आया या दाखिल हुआ तो उस वक्त इसने क्या डिक्लेयर किया था, और फिर इसको अगर असेट बढ़े हैं तो किन जराए से बढ़े हैं, और ग्रेजुअली क्या अपने डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स में
ईयरली असेट्स में ये शो करता रहा है कि मेरे असेट इस तरह बढ़े हैं कि नहीं। और अगर किसी ने उसको दिए हैं, फर्ज करो कहता है मेरे ससुर ने दिए हैं, मेरे दादा ने दिए हैं, तो उसकी पोजीशन क्या थी? क्या वो इनकम टैक्स देते थे? फिर इसके अपने इनकम टैक्स के, अगर ये इतने बड़े असेट का मालिक है तो क्या ये फाइलर है? इसने कब से इनकम टैक्स अदा किया? और फिर क्या उसने ये वो जिक्र किया इनकम टैक्स का अपने असेट्स में, डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स में? तो ये सारी बातें हैं और मैं समझता हूं कि इसको नैब को देना चाहिए एक केस। और मैंने दूसरी बात ये भी रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर साहब को कि नैब की रीशफलिंग करें और जितने करप्ट अफसर है नैब में, डीजी लेवल के भी करप्ट है, डायरेक्टर भी करप्ट है नैब में, इनको निकाल के बाहर करें और फिर नैब से काम लें। अच्छा, नैब को देने का सलीम साहब प्रोसीजर नैब लॉस के मुताबिक, यानी आप जिस तरह कह रहे हैं ऑटोमेटिकली ये केस चला जाता है 10 करोड़ से ऊपर, या कोई खतो किताबत के बाद ये केस एंटी करप्शन लिख के ट्रांसफर करेगा? 10 करोड़ से ऊपर इन्होंने करनी है प्रोविंशियल में, इन्होंने नैब को भेजना है कि ये इसने 10 करोड़ से ज्यादा का अप्लाई किया और ये आपकी जुरिडिक्शन है, नैब को देना है, सुबह इन्हें करना ही नहीं है। ठीक है, और ये तो बजाय नैब को देने के ये हैदराबाद भिजवा रहे हैं उसको, यानी कराची से भी जो जिस ऑफिसर ने तहकीकात की उससे हटा के और कह रहे हैं जी किसी और अफसर को इंक्वायरी देके ओपन इंक्वायरी आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, केस को कराची से ट्रांसफर कर रहे हैं। वो समझते होंगे ना कि ये कोई इन्फ्लुएंस में आएगा या कमजोर है तो वो और बात है, बाकी ये इस तरह नहीं कर सकते। सही। अच्छा, एक और हमने जो कोशिश की थी, और ये पिछली कोशिश हमने कई दिनों से की थी, ये भी एक सवालनामा जो हमने अरसाल किया हुआ है और उस पर मौकिफ लेने की कोशिश की है, तो सिद्दीकी साहब जो है उनका भी कोई मौकिफ अब तक हमें दाल नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी अब वो उस वक्त नहीं बता रहे इस बारे में, और इसका रिटायरमेंट से क्या ताल्लुक है इस केस का, क्योंकि ये इस इंक्वायरी को रिटायरमेंट के बाद भी इम्तियाज सांडियो साहब अगर ये अपनी कोशिशों से ट्रांसफर करवाने में कामयाब हो गए तो ये क्यों कर रहे हैं? क्या ये इसलिए कि आगे इनके मामला जो होते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो ना रोके हैं, या गिरफ्तारी से बचने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, रिटायरमेंट उनकी अभी हाल ही में हुई है, एक हफ्ता पहले, और जाहिर है उनकी मराहत और रिटायरमेंट के आगे ये पूरा एक केस आके खड़ा हो जाना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। और मेरे ख्याल में अगर ये केस आगे चलता है तो वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, रिटायरमेंट की जो चीज़ें उनको मिलनी हैं वो भी रुक सकती हैं, तो इसलिए उनसे बचने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी खामोशी के साथ बहुत बड़े अरसे से ये उस ओहदे पर बैठे हुए थे और इन्होंने बहुत सारे सेक्रेटरीज को ये जो है अकोमोडेट किया। उसके बाद ठेकेदारों को वो अपने खुफिया जगहों पर बुला के ठेके देते थे, सेपरा में हाइड करवाते थे, बहुत सारे अवामिल इसमें शामिल हैं। तो जाहिर है अगर एक केस सामने अचानक आके खड़ा हो जाता है और एक हफ्ता पहले उनकी रिटायरमेंट होती है, तो अब तो वो कोशिश करेंगे कि जो कैरियर उन्होंने गुजारा है एज ए सिविल सर्वेंट या एक बतौर चीफ इंजीनियर, अब उसके आगे एक दाग आके लगा है उनके ऊपर, तो वो उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और खामोशी से पहले ये मामला चल रहे थे, निमट रहे थे, जब हमने एक्सपोज किया तो अब परेशानी ये है कि इनको किस तरह से हल किया जाए। तो ज़ाहिर है जो पैसा कमाया गया उस पैसे को ही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि एंटी करप्शन में तो कोई ऐसा बुजुर्ग बैठा हुआ नहीं है कि फ्री में इसका मामला निपटा दे और आगे बढ़ा दे। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की होगी, पहले छोटा अमाउंट इन्होंने ऑफर किया होगा, फिर बड़ा अमाउंट ऑफर किया होगा, लेकिन जो अफसरान नहीं करना चाह रहे उनको वो साइड लाइन पे करवा देते हैं और जो दूसरे अफसर हैं जिनमें थोड़ी सी लचक है वो इस मामला ठीक कर देते हैं इस तरह से। नहीं, लेकिन ये कितना कानूनी इस पर एक कॉम्प्लिकेशन है सदर बाज़ साहब, जिस तरह अभी सलीम साहब कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर की तो इंक्वायरी एंटी करप्शन का जुमरे में ही नहीं आती है, उनके पैरामीटर्स में ही नहीं आती है। देन हाउ दे आर डूइंग दिस? ये कर किस तरह रहे हैं? गैर कानूनी है तो इंक्वायरी अपने अंदर गैर कानूनी हो जाती है जब उनके एम्बिट में ही नहीं आ रही एक चीज। मैं समझता हूँ कि ये जैसे सिद्दीक साहब कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो नैब चेयरमैन को कहते हैं ना कि सो मोटो नोटिस ले लेना चाहिए। जैसे पहले वो PIA के केस में जिन्होंने ले लिया था, वो जो मॉडल का केस था, तो अब ये है कि वो बजाय कि अब एंटी करप्शन उनको भेजे, तो ये तो यकीन नैब की परवी में आता है। तो चेयरमैन नैब खुद ही इसको केस अब इतना उछल चुका है कि मैं समझता हूँ कि नैब का कोई ना कोई शख्स तो ज़रूर ये प्रोग्राम देख रहा होगा, तो यकीनन जो ना उनका फ़र्ज़ बनता है कि जी इस प्रोग्राम की रोशनी में वो ये केस जो ना टेकअप करके और इस पर जो ना प्री इंक्वायरी शुरू कर दें वो सही। और ये अहम तरीन मामला जो इस वक्त है, क्योंकि पूरे जो नया पाकिस्तान और जो एक नैरेटिव है उस हवाले से, तो आपको नहीं लगता कि जो एहतसाब का अमल जिस तरह सूबे सिंध में तवक्कुआत है लोगों की, क्या उस तरह तेजी से बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा आगे? सदर साहब
देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़्यादातर तो केसेस वही टेकअप हो रहे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट या सो मोटो नोटिस के ज़रिए या ह्यूमन राइट्स पिटिशन होती है वहाँ पे, या उनकी जो नॉलेज में चीज़ आती है तो वो चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और फिर वो पाबंद कर रहे हैं FIA को, नैब को कि जी वो आप इन केसेस की जो है ना इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इस वक्त तक तो ज़्यादातर रोल जो है ना मैं समझता हूँ कि एंटी करप्शन वॉचडॉग का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद लिया हुआ है। तो मेरी नज़र में ये कि यकीनन जो है ना अब असल में जो है ना देखेंगे ये फ़राइज़ तो एग्जीक्यूटिव फ़राइज़ है, ये कोई जुडिशरी के और वो भी हाईएस्ट कोर्ट के फ़राइज़ नहीं होते कि वो बैठ के देखे कि जी कहाँ करप्शन हो रही है और कहाँ करप्शन नहीं हो रही। ये तो असल में जो है ना जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है पाकिस्तान वो उसको नोटिस लेना चाहिए। इसमें सब लाते हैं, चाहे वो FIA चाहे वो नैब है, लेकिन क्योंकि इदारे हमारे इंडिपेंडेंट नहीं हो सके और अब तक जो है ना वो इदारे अभी भी जो है ना वो लर्जा होते हैं कि ये पता नहीं हम थोड़ी सी ये सपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलती है अगर ये भी विड्रॉ हो जाए तो फिर हम किस तरह जो है इसको फेस करेंगे, क्योंकि वो बेसिकली तो जो ना गवर्नमेंट के लोग होते हैं। लेकिन ऐसा मैं फील कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर या ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये फीलिंग आ रही है कि जो हमारे राइट्स हैं या जो चीज़ हमने करनी है, जैसे अभी आपको 2 एग्जाम्पल्स सामने आई हैं DC चकवाल की और DC राजनपुर की, उन्होंने किस तरह ओपनली जो है एक लेटर के जरिए इन्फॉर्म किया अपने सुपीरियर्स को कि हमारे पे MNAs का ये दबाव है कि आप पटवारियों को तब्दील करें। तो मैं समझता हूँ ये जो चीजें हैं बेसिकली ठीक होंगी जब आप इंस्टीट्यूशन अपने ठीक करेंगे। Exactly. अब उसके अंदर यकीनन इस वक्त जो है ना जो एग्जीक्यूटिव क्योंकि नई गवर्नमेंट बनी है तो अब इनके ऊपर है कि जी वो किस तरह की चीजों को बजाय कि हर चीज सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और फिर वो मजबूर करे FIA को या नैब को या हम उम्मीद करते हैं भाई साहब कि ये मामला जो है वो नई हुकूमत जल्दी टेकअप करिए। जो आप कह रहे हैं वैक्यूम है इसको भी खत्म होगा, वाइब्रेंसी आएगी। शुक्रिया आपका भी, इम्तियाज सांडियो साहब का भी और सलीम अख्तर साहब का। अहम तरीन मामला जिनका ताल्लुक है सूबा सिंध से, चाहे वो जमीनों की बंदर बाट हो, चाहे वो इस वक्त गैर कानूनी तैनातियां, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, एसेट बियॉन्ड मीन्स हो, हम कर रहे हैं सब कुछ बेनकाब। फीडबैक जरूर लिखिएगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहिएगा अब तक।